मूर्ति सतगुरु मिलवै सर्वाधार। मंगलमय मंगल करन बिनवा बारंबार। धन्य धन्य सतगुरु सुखदाय। महिमा कही न जाए, जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा। मोटे कछु न साय। एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सर्वक्षण स्मरणीय सद्गुरुदेव के पावन श्री चरणों में कोटि से नमन। मंचस्थ सभी साधु महात्मागण, सम्माननीय हमारे आदरणीय विजयाबू, आदरणीय साधक वृंद, संवेद समादरणीय सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, जीवन में मुख्य रूप से दो कार्य हुआ करता है, एक संसार का और दूसरा परमार्थ का। दोनों कार्यों में मन कुछ न कुछ थकता है। संसार का काम करते हैं तो कभी कभी कहते रहे बहुत थक गया आज, तो शरीर थका तो मन भी थका कुछ न कुछ। उसी प्रकार से आप लोग परमार्थ कार्य कर रहे हैं, कभी कभी थकान महसूस होता होगा, आज थक गया हूँ, लगता है नहीं बैठना चाहिए, आराम करते। शरीर दोनों कार्यों में थकता है, सांसारिक हो या परमार्थिक। लेकिन स्थिति यह होती कि पूर्ण रूपेण से मन थक जाए तो परमार्थ का कार्य बिल्कुल सार्थक होगा। धर्मशास्त्रकार कहते कि मन थकता है केवल ध्यान की प्रकाष्ठा पर। संतों ने कहा कि जब तक मन नहीं थके तब तक हम आपका काम बनने वाला नहीं है। इसीलिए कहा मन तो थाकत थकत थकी जाए। थकाते थकाते ये मन थकेगा। एक दिन में मन को थका देंगे तो आप ही को थका देगा ही। इसीलिए संतों ने कहा कि मन को थकाना बहुत जरूरी है। मन को वश करना परम आवश्यक है, और वो मन वश होता है ध्यान के द्वारा। ध्यान बनेगा तो मन वश कुछ न कुछ होगा, और ध्यान नहीं बनेगा तो मन वश होना संभव नहीं है। अभ्यास हम लोग कर रहे हैं, निरंतर अभ्यास कर रहे हैं, किसका? ध्यान का। संत महात्मा गण कहते हैं कि अभ्यास भी ठीक ठीक हो नहीं पाता है, कि हो जाता है। अभ्यास उसे कहते हैं जैसे आप कोई अक्षर का अभ्यास कर रहे हैं
जैसे मान लिया जाए आप एक अक्षर कोई बराबर रट रहे हैं तो उसका उस अक्षर का अभ्यास कहलाता है। जैसे बचपन में एक स्लेट पर लिख देता होगा अ, तो घुमाते होंगे उसी को बहुत देर तक, तो वो अ का अभ्यास आपने किया। उसी प्रकार से हम लोग जब मानस जप करते हैं तो मानस जप के अलावा अगर गुनावन आता है तो मानस जप का अभ्यास होता नहीं है। बात समझ में आ रही है कि संत महात्मा गणों ने कहा कि कोशिश करना ये चाहिए कि जिस चीज़ का हम अभ्यास कर रहे हैं उसी में अगर मन लगता है तो समझिएगा उसका वो अभ्यास कहलाता है। अब बैठे हम लोग हैं घंटों देर, और घंटों देर बैठने के दरमियान में कितना देर तक मानस जप हुआ, कितना देर तक मानस ध्यान की हमने प्रक्रिया बनाई, दृष्टि योग करने के क्रम में हम कितना देर तक अंधकार में ठहर पाए। 3 बातों पर ध्यान देंगे आज। अगर हम तीनों बातों पर ध्यान देते हैं तो कुछ न कुछ अगर इसका चिंतन बना रहे तो कुछ न कुछ हम पाएंगे। पहली बात क्या है कि हम जो मानस जप करने बैठे हैं, प्रारंभ कर रहे हैं, कितना देर तक कर पाए। अगर मानस जप करते करते अगर मन शांत होता है तो समझिएगा कि मैंने मानस जप ठीक ठीक किया है। ये एक फार्मूला रूप में मान लीजिए इसको। मानस जप करते करते मन शांत हो जाए। दूसरी बात, मानस जप करते करते जिनको हम पुकार रहे हैं, समझिएगा थोड़ा सा, वो सामने अगर आ जाए तो अति उत्तम है। मानस जप की सिद्धियां होती इसी कारण से। जैसे जपते जपते आपके इष्ट देव प्रकट हो गए तो समझिएगा आपका मानस जप सिद्ध हो गया। पुकार लगाए, प्रकट हो गया, आपका मंत्र क्या हो गया, वो सिद्ध हो गया। कहा ऐसी अगर प्रक्रिया होती तो उस प्रक्रिया में आप एक अच्छा मंत्रिया बन जाते हैं। समझते हैं मंत्रिया? देहातों में मंत्रिया बहुत होते हैं, सांप बिच्छू काट ले तो उसको झाड़ते रहता है, तो आप उस मंत्रिया से श्रेष्ठ बन जाएंगे, क्योंकि उन्होंने भी सिद्ध किया है। लेकिन उसकी सिद्धियां सब दिन बरकरार रह जाएगी, सो बात नहीं है। लेकिन आपका अगर मानस जब बनने लग गया और पुकार लगाते ही अपने इष्ट को प्रकट हो जाए तो समझिएगा कि आपका बहुत बड़ा काम बनेगा। उस पुकार में यह ताकत है कि अगर जो चीज़ वो इच्छा करे, अपने इष्ट को पुकार रहे हैं और पुकारने के क्रम में प्रकट हो जाता है, तो जो चीज़ इच्छा पुकारने वाले के मन में होता है उसकी पूर्ति होती है। इसीलिए संत महात्मा गण कहते हैं कि इष्ट की मूर्ति सामने आना चाहिए। दूसरी बात यह है कि पुकार करते करते प्रकट जब हो जाए तो उनसे कुछ अलग चीज़ नहीं मांगना चाहिए। मांगना तो पड़ेगा ही, क्योंकि किन से मांगने जाएंगे? क्योंकि मनुष्य का स्वभाव है बिना मांगे वो रह नहीं सकता। रह सकता है, कुछ न कुछ मांगता है। और अपने माता पिता से ना मांगे तो किन से मांगा जाए? और तो कोई सहारा है नहीं। तो मांग तो करना है, लेकिन सात्विकी विचारधारा के अनुकूल मांग करना है। अब उनमें भी इष्ट पर निर्भर है कि हमारे बच्चे को किस चीज़ की आवश्यकता है। जैसे एक उदाहरण देता हूँ, बच्चे बीमार पड़ा हो या खांसी उसको भरपूर हो और बच्चे मांग करे कि मुझे मिठाई दो, तो माँ देगी? नहीं देगी ना। उसी प्रकार से याद रखिएगा कि बच्चे को जो चीज़ चाहिए वही चीज़ माँ देना पसंद करती है। उसी प्रकार से इष्ट जो है वही चाहते हैं कि जो बच्चे को ज़रूरत है, जिसकी आवश्यकता है, उसकी वो पूर्ति करते हैं। तो संत महात्मा गण कहते इसलिए मानस जप जपिए। जप से प्रारंभ करते हैं हम। संत महात्मा गण कहते हैं कि जप भी हो तो कैसे हो?
धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि दृष्टि को एक जगह टिका करके जप करिए, अर्थात अंधकार को देखते देखते जप करिए। तो अंधकार को देखते देखते अगर जप करेंगे तो संत महात्मा गण कहते हैं कि उस व्यक्ति के अंदर में, आप लोगों ने सिनेमा हॉल तो जरूर गया होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। पूरा घर अंधेरा से युक्त होता है और एक फोकस मारता है तो उसी पर चित्र दिखना प्रारंभ होता है। यही नहीं नियम लगभग मोटा मोटी जैसा मैंने सुना है। हाँ, पर्दा पर फोकस मारता है। क्या चित्र कहाँ है वो? फोकस जहाँ से आ रहा है उसमें चित्र समाया हुआ है ना। उसी प्रकार से याद रखिएगा आप बड़े प्रेम से कि जैसे आप अपने दृष्टि को स्थिर करते हैं तो कहाँ स्थिर करते हैं? मान लिया कि पर्दे पर स्थिर कर रहे हैं आप, और जैसा आप मन से पुकार रहे हैं तो उसमें मन दृष्टि लगा हुआ है ना। मन दृष्टि लगा हुआ है तो क्या वहाँ बनेगा? क्या बनेगा? चित्र बनेगा ना। इसीलिए संत महात्मा गण कहते हैं कि अगर आप देख करके पुकार कर रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि आपका मानस ध्यान बनेगा और स्वतः वह चित्र आएगा। किनका? जिनको हम पुकार रहे हैं। संत महात्मा गण कहते हैं कि अगर ऐसा हम काम करते हैं तो बड़ा अच्छा लगेगा और उस चित्र को देखने में आनंद लगता है कि नहीं लगता है? आनंद लगता है। कहते ठीक उसी प्रकार संत महात्मा गण कहते हैं हटाने का मन नहीं करता है, दृष्टि जल्दी हटती नहीं है, लेकिन परम पूज्य गुरुदेव का आदेश है कि वहाँ भी मानसिक प्रणाम करके उसे भी छोड़ना है, पकड़े रहना नहीं है। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज की यही स्थिति होगी तो उनका मंत्र सिद्ध हो गया था, मानस ध्यान भी सिद्ध हो गया था। जब पुकारते थे तब माँ प्रकट हो जाती थी, और माँ जब प्रकट हो जाती थी तो माँ के हाव भाव में ये पूर्ण रूपेण से रहते थे, कोई अंतर ही नहीं पड़ता था। प्रसिद्धि हो गई कि रामकृष्ण परमहंस जी महाराज उस मूर्ति में माँ को प्रकट कर लेते हैं, माँ को बुला लेते हैं। माँ मतलब काली माँ। लेकिन याद रखिएगा जब तोतापुरी का दर्शन हुआ, तोतापुरी ने कहा कि दीक्षा ले लो। दिखा बोलता बंगला में, कहा दीक्षा ले लो। कहा कि हम आप दीक्षा क्यों लेंगे, हमको तो माँ साक्षात दर्शन देती है। कहा एक बार तो माँ से जाके पूछ के आ जाओ। माँ से पूछने के लिए जब वो रामकृष्ण परमहंस जी महाराज गए तो जाते ही पूछते हैं कि माँ एक तोतापुरी महात्मा है, बड़े अच्छे महात्मा लगते हैं लेकिन कोई वस्त्र पहनते नहीं है, केवल लंगोटी पहन कर रहते हैं। वो कह रहे मुझसे दीक्षा लेने। क्या मैं दीक्षा ले लूँ? कहाँ पुत्र, तुम्हारे लिए मैं बुलाया हूँ। अब तोतापुरी जाता है दीक्षा, तोतापुरी के पास जाता है, दीक्षा लेता है। और जा कर के क्रिया बताते, अर्थात दृष्टियों की क्रिया बताते हैं। दृष्टियों की क्रिया करना प्रारंभ नहीं कर पाते हैं, हो ही नहीं पाता है। जब भी करने के लिए चलते हैं तो क्या परिणाम होता है कि माँ काली आ जाती है। एक दिन तोतापुरी कहते हैं कि देखो माँ काली को हटा दिया करो। एक पुस्तक में मैंने पढ़ा है कि माँ काली को खंड कर दो, 2 खंड कर दो। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कहते हैं नहीं हो पाएगा हमसे, क्योंकि मैं माँ के हवा में हरदम रहा हूँ। खा नहीं हो पाएगा तो आगे कैसे बढ़ेगा? खा उपाय नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते। प्रयास करता हूँ, जब ध्यान करने के बैठे तो माँ काली आ जाए। इतना मानस ध्यान तगड़ा था किनका? रामकृष्ण परमहंस जी महाराज का।
माँ हटती ही नहीं थी उनके नज़रों से। संत महात्मागण कहते कि जब तक हटे नहीं तब तक दृष्टियोग की संभावना है नहीं। एक दिन तोतापुरी ने देखा, ध्यान करते ही रामकृष्ण परमहंस जी महाराज को समझ गए कि माँ कालेश के अंदर में आ गया। अंदर मतलब कहाँ? यहाँ की यहाँ, कहाँ? यहाँ नहीं, यहाँ याद रखिएगा। लोग चित्र लगाता है यहाँ यहाँ, गजब की स्थिति करते हैं लोग। तो यहाँ जब आ गया, तोतापुरी ने देख लिया तो एक कांच का टुकड़ा उठाया कस के, भी जैसे भी सब खंडित हो गई। खंडित जैसे हुई, परिणाम ये हो गया कि दृष्टि टिकी। और दृष्टि 3 दिन तक समाधि लगी रह गई। बहुत कुछ देख लिया जीवन में। तो प्रकट होता है कहाँ? यहाँ। संत महात्मागण कहते हैं, इसीलिए संत महात्मागण ने कहा कि मानस ध्यान अगर हो भी जाए तो वहीं पर ठहर करके रहना नहीं है, ऊपर उठना है। अब रह गई बात यह कि हमें दृष्टि योग क्रिया करनी है। तो ये सन्मुख डगर है, याद रखिएगा, टेढ़ा मेढ़ा डगर नहीं है, अगल बगल देखने वाला ये डगर नहीं है। अगल बगल अगर देखना प्रारंभ करेंगे तो याद रखिएगा कि आप दृष्टि योग करने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। अब रह गई बात, दृष्टि योग क्रिया करने वाले व्यक्तियों को एक ही जगह देखना पड़ता है, और वो भी कहाँ? तो संत महात्मागण कहते हैं कि एक ही जगह जब देखेंगे, और विशेषता तो ये है कि एक ही जगह देखते देखते ठीक 12 अंगुल पर दृष्टि टिकेगी। ये एक विशेषता है। इसीलिए संत महात्मागण कहते हैं कि खूब बढ़िया से देखते रहना चाहिए। गंग जमुन सरस्वती संगम पर संध्या करुणित भाई, दृष्टि युगल अंगुल 12 पर दृढ़ थिर धरु ठहराई। दृढ़ता पूर्वक ठहरा दीजिए। अगर दृष्टि टिक गई तो ठहरा दीजिए अपने आप। दृष्टि ठहरते ही याद रखिएगा सुख लगेगा आपको, क्योंकि वो सुख सिंधु की खिड़की है। सुख सिंधु की खिड़की अति न्यारी, वो अति न्यारी है। धर्मशास्त्रकार कहते हैं वो योग हृदय है। योग हृदय वृत्त केंद्र बिंदु में चमचम चमकेना, नजर जोड़ी धसे ताई में धुन सुन पावेना। योग हृदय है। इसीलिए उपनिषदकार ने कहा होगा, यदि शैल समम पापम विस्तृण्यम बहुयोजनम भेद्यते ध्यान योगेना नान्यो भेद कदाचन। कई योजन तक अगर पहाड़ के समान पाप फैला हुआ हो तो वह भी ध्यान योग से नष्ट होता है। ध्यान होगा तब न नष्ट होगा कि पहले? हाँ, अभ्यास करने से नष्ट होने वाला नहीं है, ध्यान करने से नष्ट होगा। इसको समझें हम लोग। इसीलिए संत महात्मागण कहते ध्यान योग से नष्ट होता है। ध्यान क्या है? उपनिषदकार कहते ना ध्यान मिथ्या और ध्याना ध्यानं शून्यगतं मना। वह ध्यान ध्यान नहीं है। ध्यान क्या है? मन को शून्यगत करना। कई दिन मन शून्यगत हो गया, जिस दिन मन शून्यगत हुआ उस दिन अच्छा लगता होगा, आनंद लगता होगा। शून्यगत मन से तात्पर्य है कि संकल्प विकल्प रहित मन होना चाहिए। संकल्प विकल्प रहित मन होने से ही हमारा परम कल्याण होगा। तो धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि संत सदगुरु का निवास कहाँ? तो बड़े प्रेम से हम लोग जान लीजिए अच्छी तरह से, देवराहा बा का नाम सुनेंगे। पूज्य देवराहा बा नदी के किनारे रहते थे। उस समय परम पूज्य गुरुदेव का अखिल भारतीय
प्रयागराज, जिसको अभी हम लोग प्रयागराज का तो उस समय इलाहाबाद लोग कहते थे, इलाहाबाद में सुनिश्चित हुआ था। तो कुछ महात्मा संत मत के कुप्पा घाट से गए थे उनको निमंत्रण देने के लिए, जिसमें से एक पूज्य स्वामी नित्यानंद जी महाराज भी गए हुए थे। तो सभी महात्माओं से पूछते हैं कि कहाँ से आए हैं? तो कहा कि मैं महर्षि में आश्रम कुप्पा घाट से आया हूँ, हम लोगों का अखिल भारतीय सत्संग इलाहाबाद में हो रहा है, अर्थात प्रयागराज में हो रहा है, आपको निमंत्रण देने आया हूँ। तो उन्होंने कहा कि मैं भीड़ भाड़ में कहीं जाता नहीं हूँ, इसीलिए मैं यहीं ठीक ठाक हूँ। तो फिर पूछते कि महर्षि जी कहाँ रहते हैं, ये प्रश्न है। जैसे का महर्षि जी कहाँ रहते हैं, तो सबों ने कहा कि महर्षि जी महर्षि में ही आश्रम कुप्पा घाट भागलपुर में रहते हैं। कहा नहीं, महर्षि जी वहाँ नहीं रहते हैं, महर्षि जी तो त्रिकुटी में रहते हैं। अब विचार करके देखिए कि त्रिकुटी में महर्षि जी को जान रहे हैं, हम लोग कहाँ जान रहे हैं, कितना अंतर है। संत महात्मा गण कहते हैं कि ये जानना होगा हम लोगों को कि कहाँ रह रहे हैं। सदगुरु कंज में बासा की पंक्ति एक जगह आई हुई है, इसीलिए बड़े प्रेम से तुलसी साहब कहते श्याम कंज लीला गिरी सोई, तिल परमान जान जन कोई, छिन छिन मन को तहाँ लगावे, एक पलक छूटन नहीं पावे। जिनका एक पलक नहीं छूट क्या होगा, का श्रुति ठहरानी रहे आकाशा, तिल खिड़की में निस्दिन वासा, गगन द्वार दिस एक तारा, अनहद नाद सुने झनकारा। क्या मिलेगा वहाँ, अनहद नाद मिलेगा। कब, जब गगन द्वार दिस एक तारा, तब। इसलिए संतों ने कहा कि उस द्वार पर जब हम ठहरेंगे तब मिलेगा अनहद शब्द। तो अनहद शब्द मिलेगा तो होगा क्या, तो परम पूज्य गुरुदेव कहते अनहद में धुन सत लौलाए, अब भवजल तरिबो यही उपाय। संसार से तरने का ये उपाय है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। इसी उपाय को जानने के लिए हम लोगों को चलना चाहिए और लगना चाहिए। अब एक पेट को भरने के लिए कितना उपाय करते हैं, विचार करके देखिए, कौन कौन काम नहीं करते हैं। और सारे दुखों का अंत करने का जब उपाय मालूम हो गया है तो वो करना चाहिए नहीं करना चाहिए, विचार करके देख लीजिए। हम आप एक पेट के भूख को मार लेकिन नाना प्रकार के उपाय करते हैं। यहाँ तक मैं देखता हूँ कि एक पेट के भरने के लिए गुलाम लोग बन जाते हैं। ऐसी स्थिति होती है कि जो जो कहते हैं वही वही काम करते हैं, केवल एक पेट को भरने के लिए। लेकिन धर्मशास्त्रकार कहते हैं अगर मान लिया सारे उपाय को अंत करने का उपाय अगर आ गया है, अर्थात सारे दुखों का अंत करने का उपाय अगर आ गया है, तो उसमें मन लगाने का प्रयास करना चाहिए। इसीलिए उस समय के ऋषि मुनिगण जानते थे यह कि अगर हम साधना करेंगे तो सारा दुखों का अंत हो जाएगा। इसीलिए कोई देखे होंगे सुने होंगे, कोई छाल खा करके, कोई हवा पी करके, कोई दुबड़े का रस पी करके साधना करते थे। और करते करते परिणाम क्या होता था, सारे दुखों का अंत कर लेते थे। लेकिन जब पेट की भूख आ जाती थी कभी कभी, तो कोई कोई भटक भी जाते थे। संतों ने कहा ये भूख सबको लगती है। क्यों भूख लगती है? भू मतलब होता है पृथ्वी, अख मतलब होता है खग अर्थात आकाश। आकाश और पृथ्वी के बीच में जो भी प्राणी रहता है सबको भूख लगती है। इसीलिए संत महात्मा गण कहते हैं जैसे साधना करते हैं, साधना करने के क्रम में याद रखिएगा, जो चक्र के विषय में सुन रहे थे, तो स्थिति यह है कि अज्ञान चक्र में सभी चक्रों का फल मिलता है। तो जैसे जैसे आपकी दृष्टि टिकेगी, मिट्टी तत्व पर अधिकार आपका होगा, तो भूख कम लगेगी। लेकिन भूख लगेगी,
और बहुत सारी भूखें हैं, एक दो भूखें नहीं हैं, बहुत सारी भूख हैं। ज्यों ज्यों अंतर आकाश में ठहरने की वृत्ति आपकी अच्छी होती जाएगी, त्यों त्यों आपका स्थूल भोजन धीरे धीरे कम होना प्रारंभ हो जाएगा। खाएंगे अवश्य, लेकिन स्थिति धीरे धीरे कम हो। गुरु महाराज कितना खाते थे पता है? पता कीजिएगा गुरु महाराज कितना खाते थे। कभी एकदम इतना सा छोटा सा लोहिया का छोटा सा गुल्ली का रोटी बनती थी, वो जौ की आटा की रोटी बनती थी, उसमें से आधा कभी खाते थे, कभी उसका आधा का आधा खाते थे, कभी एक खा लेते थे। तब साधना उनकी हुई। बहुत कम भोजन करते थे गुरु महाराज। हम लोग खाने के लिए जीते हैं, संत महात्मा जीने के लिए खाते हैं। कितना अंतर था, विचार करना होगा। जब अंतर आकाश में वृत्ति ठहरेगी तो शरीर से आसक्ति धीरे धीरे घटेगी। ज्यों ज्यों आप अंदर की तरफ चढ़ेंगे संसार से ममत्व, तो स्थिति समाप्त होने लग जाएगी। अर्थात यह समझ लीजिए कि जिसको उस प्रभु से प्रेम होने लगे, संसार का प्रेम कम तो होगा ही कि नहीं होगा? होगा। इसी कारण से लोग चाहते हैं, लेकिन सबके नज़रों में महात्मा रहते हुए भी सबको देखते हुए अपना लक्ष्य ऊपर रखते हैं। इसीलिए उनके अंदर में जिनकी ज़िंदगी कैसी होती है, तो जल में कमल की तरह। कमल में पानी ठहरता नहीं है, सबसे मिले जुले रहते हैं, लेकिन सबसे मिलजुल करके भी अपना लक्ष्य ऊपर रखते हैं। इसीलिए संत महात्मा का ध्यान करने से ही मोह भागता है। नहीं ध्यान करेंगे तो जकड़े रहेंगे मोह में। अब मोह क्या है? गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, मोह सकल व्याधिन कर मूला, ते ही ते पुण्य उपजहि बहु सूला। इसलिए मैं कर ध्यान के संबंध में करा था। अगर ध्यान करेंगे तो निश्चित याद रखिएगा कि आपकी ऊंचाई होगी। कैसे ध्यान करें? एक ही लक्ष्य रखिए, इधर उधर मत ताकिए। पतली डगर है, रास्ता बड़ा पतला है। और कैसा रास्ता है? तो का खिन्नहु तीखी बालहु नीकी, ए तो मार्ग जाना। उपनिषद कारकत्य छुरश धारा निस्ता द्रुत्या दुर्गम पथ अस्तत कवियो बदंती। ये रास्ता है आपका, छुरे के धार पर चलना और अंतर साधना करना दोनों बराबर बात है। महीन रास्ता है। अब महीन रास्ता को संभालने के लिए क्या करना पड़ेगा? ऋषि मुनिगण कहते हैं महीन रास्ता को संभालने के, इस प्रकार से सब्जी हम लोग बिनारते हैं ना, क्या करते हैं आप लोग? काटते हैं। जैसे सब्जी को हम लोग काटते हैं तो इधर उधर देख के काटते हैं क्या? क्या करते हैं आप? देख के काटते हैं। कहीं अगर इधर उधर करें तो क्या हो जाएगा? उंगली कट जाएगी। संत महात्मा ठीक उसी प्रकार से याद रखिएगा, इधर उधर देखना छोड़ दीजिए, केवल सामने देखिएगा तो रास्ते पर चल पाइएगा। आपने देखा है वो जो तार पर जो चलते हैं बच्चे सब जो खेल करते हैं, इधर उधर ताकता है वो केवल रस्सी को देखते रहता और चलते रहता है। कितनों ढोल बज जाए, कितनों कुछ बज जाए, कितनों तालियां बज जाए, वो किसी के तरफ लक्ष्य नहीं रखते, लक्ष्य केवल उसी रस्सी पर रखते हैं। संत महात्मागण कहते हैं कि अगर अपना लक्ष्य सीधा रहे तो आगे बढ़ने में उन्हें देर नहीं है। लक्ष्य अगर टेढ़ा मेढ़ा रहे तब क्या होगा? तब तो बढ़ना मुश्किल है। इसीलिए कहा लक्ष्य को सीधा करिए।
और लक्ष्य सीधा तब होगा आपके जीवन में जब हर तरह से आप अपने को मोड़ेंगे तब, और अपने को नहीं मोड़ पाएंगे तो लक्ष्य होना संभव सीधा नहीं है। इसलिए धरणीदास जी हमारे धरणी निर्मल नासिका निरखत रहो नयन की कोर सहजे चंदा हो गया भवन होती जो। संत कबीर साहब कहते कबीर कमल प्रकाशिया उगा निर्मल सूर रैन अंधेरी मिट गई बाजे अनहत्तुर। और यही काम जब हम आप करते हैं तो अपना काम होता है। इसलिए संत कबीर साहब ने कहा अपने घट दिया ना बारू रे नाम का तेल सुरत का बाती ब्रह्म अग्नि उद्गारू रे जगमग जगमग ज्योत निहारो तन मन धन सवारू रे झूठी जान जगत की आशा बारंबार विसारू रे। कितने लोगों के मन में झूठी जान जगत की आशा हो रही है, पता कर सकेंगे आप? मुख से आवाज निकालना अलग बात है, भीतर से मानना कितने लोग अंदर में है कि झूठा है संसार। बोल देंगे हम आप कि झूठा है संसार, लेकिन क्या हकीकत में मान रहे हैं? संत महात्मा गण कहते कि मानना तब होगा जब हम जगना मेरा होगा तब। इसीलिए धर्मशास्त्रकार कहते हैं जागिएगा तब मानिएगा कि स्वप्न झूठा था। और जब तक जगे हुए नहीं हैं तब तक स्वप्न का आनंद लेते रहिए कि नहीं। स्वप्न में जो खुशियाँ आ रही है उसको अपना सत्य समझ रहे हैं। सपन में अगर दुख वाला है तो रो रहे हैं। कब तक? जब तक जगे नहीं है तब तक। इसलिए हम लोगों का जो सोना है संसार में सोना है, इसी कारण से हमारा जगना अभी तक हुआ नहीं है। जिस दिन जगे उस दिन सपने ही खत्म हो जाएगा। इसलिए कहा मोह निशा सब सोबन हारा देखें सपन अनेक प्रकारा यही जग जामिनी जागही जोगी परमारथी प्रपंच वियोगी। जोगी जगते हैं, और जोगी है कौन? ये सरिंगाबाजी वाला जोगी है जो आता है घर द्वार में गुदड़ी मांगता है, वो जोगी। उस जोगी की बात नहीं कही गई है। तब क्या कहा गया है? कहा गया एक दृसठ करी समसरी जाने जोगी कहिए सोई। जो एक करना जानता है वो जोगी है। अर्थात दृष्टि की धारों को जोड़ने के जो प्रयास करते हैं, और जिनकी दृष्टि जुट जाती है वो किसी बेस में है, क्या है? वो जोगी है। गुणानंद जी कहते जोगुन खिंथा जोगुन डंडे जोगुन भसम चढ़ाइए जोगुन मुंदी मुड़ी मुड़ाइए जोगुन सिंजीवाइए अंजन माय निरंजन रहिए जोग जुगति पाइए गली जोगुन होई एक दृष्ट करे समसरी जाने जोगी कहिए सो। अब जोगी क्या करेगा? तो बड़े प्रेम से कहते हैं कि जोगी जब आगे चलता है तो क्या होता है? तो कहा गया है कि ऐसा जोग कमाइए कि फिर संसार में आना ना पड़े। कौन सा जोग? संत महात्मा गण कहते हैं बाजाहूँ बाजा सिंजी बाजा निर्भव पद पाइए। निर्भय पद प्राप्त करने वाला योग है ये संत मत का। भय से मुक्त हो जाएंगे। परिणाम क्या होगा? तो कहते शोक मोह भय हरस दिवस निशी देश काल तानाई तुलसीदास दशा इन संशय निर्मूल न जाए। ये काम करता है योग। ना मरने का डर, ना ही जिंदा रहने का डर। ये डर भय खत्म हो जाएगा आपका। निर्भय पद प्राप्त करेंगे। संसार में कोई पद निर्भय है क्या? बता सकते हैं क्या? ये प्रधानमंत्री का पद है निर्भय वाला पद। बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड उनके पास है। डर लगा है तभी तो रखे उतना सिक्योरिटी गार्ड कि कहीं गलत तत्व वाले लोग अर्थात विपक्ष वाले कुछ कर ना दे। तो डर है। डर वाला पद को पाने के लिए लोग कितना क्या करता है कहना मुश्किल है। कितनी परेशानियां उठाता है। रात दिन क्या क्या वो
षड्यंत्र रचते रहता है उस पद को प्राप्त करने के लिए। किनको रास्ते से हटाता है कहना मुश्किल है। कौन सा पद प्राप्त करने के लिए? जिस पद में डर लगने वाला है, जिस पद में भूत लगने वाला है, उसी पद को पाने के लिए इतना परेशान क्यों होगा भाई? भूत लगने वाला पद को पाने के लिए बहुत परेशान रहते हैं लोग। कोई पद संसार का ऐसा नहीं है कि जिसमें कि वो शाश्वत पद हो और वो निर्भय पद हो। रोटी कपड़ा मकान उस पद से मिल सकता है, लेकिन निर्भय नहीं हो सकते। क्यों हो जाएंगे? प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह नहीं रहे थे, क्या कहते हैं? भूतपूर्व प्रधानमंत्री, संसार से बेचारे चले गए। राष्ट्रपति क्या कहते हैं? APJ अब्दुल कलाम नहीं रहे थे, क्या कहते हैं उसको? भूतपूर्व राष्ट्रपति महोदय चले गए ना, सबको भूत लग गया ना। संत महात्मा जो जो उस पद को प्राप्त किए, जाने के बाद क्या लगा? सब में भूत लग गया। फायदा क्या उस पद को प्राप्त करने का? इसीलिए संत महात्मा गण कहते हैं कि निर्भय पद प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? बाजा हूँ बाजा सिंजी बाजा, निर्भव पद पाइए। अपने अंदर में बाजा सुनते हैं तो प्रेट होता है तो खूब धूमधाम से लोग प्रेट वाला गाना सुनाते हैं, भजन सुनाते हैं, लेकिन उससे निर्भय नहीं हो पाते हैं। क्यों हो जाएंगे? निर्भय वाला बाजा कौन सा है? बाजा हूँ बाजा सिंजी बाजा, निर्भव पद पाई। ये बाजा आपको निर्भय करा देगा। ये कहाँ से आता है? संत महात्मा कहता आ रही है दुर्गर सदा तेरे बुलाने के लिए। वो परमपिता परमात्मा के घर से वो शब्द आ रहा है। इसी कारण से याद रखिएगा, वो परमपिता परमात्मा निर्भय है, उनकी मृत्यु नहीं होती तो आपकी भी मृत्यु नहीं होगी। इसीलिए उसी पद के हम लोग अनुरागी हैं। संत महात्मा गण कहते हैं जिस दिन उस पद को प्राप्त कर लेंगे आप भी निर्भय हो जाएंगे। जीवन मृत्यु के मुख में नहीं जाएगा, मृत्यु पर आपका अधिकार रहेगा। इसलिए यह काम करता है ध्यान योग। संत महात्मा गण कहते हैं ध्यान करिए। अम्मा नगर तो भागे तो क्या करें? उसको लौटा लौटा के लाई। इसलिए कहा ध्यान करो जद मनड़ो भागे, बरसा पुरानी बातें जागे। बरसों की बातें उठा करके लाते रहता है। कहाँ से खोज खाज के लाता है पता नहीं, कि कहीं ये रखा है गुत्थी बांध करके, वो भी पता नहीं है। बरसों की बात खोज लेता है, निकाल लेता है, और उसी को क्या करता है? उल्टाते पुलटाते रहता है। और उसको उल्टाने पुलटाने में इतना आनंद आता है किसको? मन को, कि घंटों देर बीत जाता है पता ही नहीं चलता। इसलिए कहा ध्यान करो जद मंदड़ो भागे, बरसा पुरानी बातें जागे। पन विषयों में दिल न लगाओ। विषयों में अगर दिल लगा दिया तब तो संसार से आप विरम उपराम होना मुश्किल है। इस संत महात्मा गण कहते हैं कि दिल लगाना हो तो उनसे लगे, दिल लगाना हो तो दिलदार से लगा ले। और संसार के दिलों में क्या फंसा है तो ये तो मोह जाल के फंदा पड़ा दे। संतों ने कहा उससे लगा लीजिए एक बार। वो ऐसा दिलदार है कि एक बार लगाने के बाद कोई छोड़ता ही नहीं है। और संसार का दिलदार तो ऐसा है कि एक बार लगाया फिर छोड़ा, फिर लगाया फिर छोड़ा, इसमें तो दुख ही भरा पड़ा है। इसलिए कहा उस दिलदार से लगा लीजिए, इसका दिल ही संपूर्ण संसार है। उन दिलदार से दिल लगा लीजिए, परम कल्याण होगा। इस संसार के दिल लगाने से क्या फायदा होगा? इसलिए कहा दिल लगी देवर भौजाए रे कछु कहलो न जाए, बड़ी कठिन भौजाए रे कछु कहलो न जाए। कहा दिल लग गई किन से? देवर भौजाए से। अर्थात देवताओं का बर कौन होता है? परमपिता परमात्मा। उनसे अगर दिल लग गई तो भव मतलब होता है संसार चला जाएगा, जाए मतलब चला जाएगा। और उनसे अगर दिल नहीं लगी तो भौजाई क्या करेगी? परेशान करती रहेंगी, अर्थात इस संसार परेशान करता रहेगा। संत महात्मा गण का उस परमपिता परमात्मा से दिल लगाने के लिए कहाँ शुरू करेंगे? संतों ने कहा अज्ञा चक्र शुरू करिए और अज्ञा चक्र में ठहरने का प्रयास कीजिए। एक न एक दिन दिल उस परमपिता परमात्मा से लग जाएगा
और उसके अंदर दिल लगने के क्रम में जो स्थिति बनेगी, क्या मिलेगा? संत महात्मागण कहते हैं कि रास्ते के अंदर बहुत कुछ है। हमारे गुरुदेव कहते हैं प्रारंभ में क्या स्थिति होगी, तो गुरुदेव कहते हैं गुरु भेदी का चरण सेव कर भेद भक्त पा लेता है, निशिदिन सुरत अधर पर कर कर अंधकार फट जाता है, पीली नीली लाल सफ़ेदी स्याही सन्मुख आता है, छट 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 बिजली छट के भोर का तार दिखाता है, चंदा उगत उदय रवि हो धूर शब्द मिल जाता है, परमपिता परमात्मा का शब्द मिलेगा तो क्या होगा? विविध भांति के कर्म जगत में जीवन घेरे जो फंसाता था, अब वो क्या करेगा? उससे आप ऊपर उठ गए, आपका परम कल्याण हो जाएगा। संत महात्मागण कहते हैं अब नहीं फंसने वाले आप हैं। कब? जब वो धूर शब्द मिल जाए तब। संतों ने कहा इसके लिए मेहनत करने की आवश्यकता है, थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए, काम बनेगा। बोलिए प्रेम से।